चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ठीक। बुलर लेक, बुलर लेक इज हियर। होकेरा वेटलैंड इज हियर। पोंग पोंग डैम लेक इज हियर। ठीक है, हम वेस्टर्न लेक और ईस्टर्न लेक को डिवीजन करके रखेंगे। ठीक है, पोंग डैम लेक, कंजली लेक, कांजली और कांजली, कांजली नॉट लेक, हरेके लेक, रोपड़, रोपड़, सांभर लेक, केवलड़े नेशनल पार्क, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी was here, remnant coal wetland, Makota Lake, Ashtamudi wetland, Ashtamudi wetland, remnant coal wetland, Shasta Makota Lake, or Ashtamudi wetland. The names of Kerala are difficult to pronounce. Point Calumet वाइल्ड एंड बर्ड सेंचुरी, ये पूरा एक ही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोलेरू लेक इज है, चिल्का लेक, भीतरकनिका मैनग्रूव्स, भीतरकनिका मैनग्रूव्स, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स, रुद्र सागर इज है, लॉकटक लेक इज है, डीपर व्हील इज है, अपर गंगा रिवर इज है, रेणुका वेटलैंड इज है, चंदरताल wetland is here. Somoriri is here. Surinsar Mansar is here. ठीक है, Surinsar Mansar है here. So this is Ramsar sites. Okay, Ramsar sites complete होती हैं और अब हम करते हैं बेसिकली द हिंदू कर लेते हैं थोड़ा बहुत और फिर उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं। So first is बीजेपी ऑफरिंग MLAs 25। आज इनकी गवर्नमेंट गिरने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली गिर जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट एक थोड़ा सा ईमानदार नेता है और बीजेपी ईमानदार नेता है, बट ये है कि हमें एक गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए। इसमें बीजेपी का भी ड्रॉबैक है और राजस्थान की गवर्नमेंट का भी ड्रॉबैक है कि सचिन पायलट जैसे ईमानदार को वो एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे ऐसे बड़े बुड्ढों को ले आती है, पता नहीं क्यों। he deserved to be the chief minister of राजस्थान, बट क्या होता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को कभी भी कांग्रेस ऊपर नहीं लेके आती, ताकि क्या कहते हैं जो उनके नवाब हैं तो उनके जो कहते हैं नवाब हैं एक तरीके से, तो वो कहीं उनका डिक्लाइन हो जाए, तो इसलिए बीजेपी सचिन पायलट को अपने खेमे में लेकर आई है। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल मैटर है। पॉलिटिकल मैटर हमारे एग्जाम से रिलेशन कुछ नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट इज GS2 हेल्थ। तो कोविड 19 के बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। सो पेज नंबर 4, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट। पेज नंबर 4, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, देखो ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो रीओपन करे गए हैं, बट यहाँ पे फुटफॉल जो है वो बहुत कम है। ठीक है, फुटफॉल जो है वो बहुत कम है। मैं दिखा देता हूँ एक बार। कुतुब मीनार पे फुटफॉल बहुत कम आ रहा है बिकॉज ऑफ कोविड 19। ओके, सो इट इज कुतुब मीनार, तो यहाँ पे फुटफॉल बहुत कम है, लो फुटफॉल। ओके, तो मानसून, अब देखिए यहाँ पे मानसून के बारे में अगर आप देखेंगे वेदर वॉच, तो यहाँ पे अभी मानसून कम ही दिख रहा है। ठीक है, इधर के रीजन में मानसून काफी ज्यादा हो गया है। अब क्या होगा कि मानसून का सेकंड फेज स्टार्ट होगा। अब ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के रीजन में क्या होगा कि अब यहाँ से ये पानी उठाएगा, मतलब
जो बादल हैं वो पानी उठाएंगे और फिर दोबारा से इस रीजन में आएंगे, फिर दोबारा से इस रीजन में आएंगे। तो वेदर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। आज के दिन क्लासिफाइड वगैरह, आज के दिन का न्यूज़पेपर बहुत वाइड होता है बट काम का नहीं होता वो बिल्कुल भी। मतलब संडे को मेरे को बहुत कम न्यूज मिलती है जो काम की हो, ठीक है। सो पेज नंबर 4 डिजास्टर मैनेजमेंट की न्यूज है। Two more dies in as Assam flood situation worsens again। ठीक है, तो यहाँ पे असम में फ्लड आया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत टफ सिचुएशन आई हुई है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की न्यूज है। सो व्हाट इज अ फ्लड, हाउ कैन इट बी क्योर्ड, ठीक है। व्हाई असम इज प्रोन टू द फ्लड, कि असम किसकी वजह से प्रोन है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से असम बहुत ज्यादा प्रोन एरिया है असम में फ्लड का। ठीक है, नेक्स्ट इज पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे चलते हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। सो यहाँ पे हम देखते हैं, इसे लिख लेना। GS1 हिस्ट्री की न्यूज है। GS1 हिस्ट्री, पेज नंबर 6, GS1 हिस्ट्री। GS1 हिस्ट्री। पद्मान पद्मानभ स्वामी, पद्मानभ स्वामी टेम्पल केस रूलिंग टुमारो। पद्मानभ स्वामी टेम्पल, तो ये केरला का एक टेम्पल है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड हु विल रन द टेम्पल मैनेज एसेट्स। तो हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है हिस्ट्री में। अब आईएएस में आर्ट एंड कल्चर एक अलग से पोर्शन के तौर पर आता है और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस रूलिंग टुमारो। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, केरला में है। तो इसके बारे में बस थोड़ा बहुत लिख लेना, ठीक है। नो अबाउट की फैक्ट्स, क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, नो अबाउट की फैक्ट्स ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, बहुत ज्यादा एसेट्स हैं इसमें, ठीक है। टू स्टेट्स में भी शायद ये टेम्पल दिखाया गया था। तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस रूलिंग टुमारो। हमें केस से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस टेम्पल के बारे में जानना है कि ये कहाँ से है और क्या क्या चीज इसमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 7, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस। We are still in a crisis and need for a full reset of India-China relations। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे आज ज्यादा न्यूज इंडिया चाइना से रिलेटेड ही है और नॉट इम्पोर्टेंट न्यूज। तो latest significance of latest updates on India China standoff, significance of Galwan River Valley, all these questions are repeating day by day, okay। Next is GS2 international relations, इसे लिख लेना, पेज नंबर 8। So page number 8, page number 8, GS2 international relations, GS2 international relations, okay। So Paul Neer's campaigners play up, Paul Neer's, Paul एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़ कहाँ पे है। सॉरी, पेज नंबर 9 पे है ये, तो आज ये शिफ्ट हो गई है न्यूज़ कभी, बिकॉज डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैव डिफरेंट पेज नंबर्स। जैसे आप दिल्ली का न्यूज़पेपर उठाओगे तो दिल्ली के न्यूज़पेपर के अलग पेज नंबर पे होता है न्यूज़। कई बार द हिंदू की न्यूज़ कॉमन, कई बार पेज नंबर शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग न्यूज़पेपर के। तो पेज नंबर 9, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉल नियर्स कैंपेनर्स प्ले अप इंडिया रेटोरिक इन श्रीलंका। इसे लिख लेना, पॉल नियर्स कैंपेनर्स प्ले अप इंडिया रेटोरिक
इन श्रीलंका, इंडिया रेटोरिक इन श्रीलंका। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दरअसल क्या है कि श्रीलंका में जो वो अपर पार्ट है, मतलब जो लोअर पार्ट है, उसमें क्या कहते हैं क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जो अपर पार्ट है उसमें तमिल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तमिल पॉपुलेशन आर सपोज टू बी द सपोर्टर ऑफ इंडिया। तो तमिल पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की सपोर्ट में रहती है, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रीलंका के इलेक्शंस में सबसे ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, मोदी इज स्टैंडिंग बिहाइंड अस, सेज टीएनए लीडर संपंथन। संपंथन, ठीक है, टीएनए लीडर। तो हम बेसिकली इंडिया क्या चाहेगा कि जो इंडिया के फेवर में बोलेगा हम उसे ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वी विल डायरेक्टली सपोर्ट दैट पर्सन, दोस हु विल फेवर अस। अदरवाइज हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस क्या कहते हैं का मतलब क्या रहेगा फिर? अगर आप क्या कहते हैं हमारे से अच्छे रिश्ते रखोगे तो वी विल मेंटेन आवर गुड रिलेशंस विद यू। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का लॉ अगर आप जहां लगाना चाहें वहीं पे लग जाएगा। ठीक है, नो अबाउट इंडिया से श्रीलंका रिलेशंस। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस कैसे हैं? ठीक है, तो चाइना की वजह से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस बहुत ज्यादा गड़बड़ होते रहे हैं। बट इंडिया के एंशिएंट रिलेशंस हैं श्रीलंका के साथ। तो ऑल्दो चाइना का इन्फ्लुएंस चाहे कितना ही बढ़ जाए, बट रूट, अगर रूट मजबूत होती है, मतलब इफ वी हैव द रूट रिलेशंस विद द रूट, ठीक है, तो हमारे चाहे कोई भी कितना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर ले, बट अगर हमारे रूट मजबूत है तो हम अपने रिलेशंस को कभी कभी खराब नहीं करना चाहेंगे श्रीलंका के साथ। बिकॉज हम सभी जानते हैं श्रीलंका का रिलेशन हमारा रामायण के टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, सो पेज नंबर 10, GS3 इकोनॉमी, पेज नंबर 10। Amazon ban on TikTok in 5 hours. Foreign students in US weigh options following order. तो यूएस में F1B वीजा, F1B वीजा, ठीक है, तो F1B वीजा को कैंसिल करने की बात की जा रही है, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में बताया भी था कि फॉर एग्जांपल जो H1B वीजा है उन्हें तो आने के लिए 1 साल के लिए मना ही कर दिया गया है। और जो लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली बोला है उनसे कि आप एक काम करिए, आपको हम डिपोर्ट कर देते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे तो। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे तो आपके क्या कहते हैं हम इनडायरेक्टली आपको हमें डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो डिपोर्ट करने की डिपोर्ट ना हो तो इस वजह से क्या है कि जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उन्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी, और ऑनलाइन एजुकेशन वो नहीं ले सकते। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले सकते, ऑल्दो आप सभी जानते होंगे कि कहते हैं यूएसए में कितनी टफ सिचुएशन है, बट स्टिल मतलब स्टूडेंट्स आर एट क्राइसिस, मतलब स्टूडेंट्स आर देयर एट क्राइसिस, उन्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज देयर वीजास विल बी कैंसिल्ड। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स तो इस वक्त यूजीसी के बेसिक न्यूज क्या है कि यूजीसी ने ये कहा है कि जो हमारी जो गाइडलाइंस है वो स्टेट पे बाइंडिंग होती है, मतलब स्टेट जो है उन पे बाइंडिंग होती है यूजीसी की जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं। तो अभी स्टेट ने क्या करा कि जितने भी हमारी क्या कहते हैं एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं और ये सब चीजें उन्हें कैंसिल कर दिया है। तो स्टेट डजंट हैव दैट मच राइट कि आप एकदम से एग्जाम सारे कैंसिल कर दोगे और स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दोगे। ऑल्दो स्टेट्स हैव द राइट टू डिले इट, स्टेट्स हैव द राइट टू डिले इट, स्टेट्स डजंट हैव द राइट टू सस्पेंड इट कंप्लीटली, मतलब टर्मिनेट करने का राइट्स स्टेट्स को नहीं दिए गए यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यूजीसी इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, तो यूजीसी अगर जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो हमारा क्या है कि हम और अभी ये न्यूज ऑन अपडेट रहेगी। अभी क्या कहते हैं
स्टेट कुछ बोलेगा, यूजीसी कुछ बोलेगा, यूजीसी के पास अपने राइट्स हैं, स्टेट के पास अपने राइट्स हैं, तो इसलिए हम अभी इसके ऊपर ज्यादा कंसर्न नहीं रखेंगे। ओके, इसके ऊपर हम ज्यादा कंसर्न नहीं रखेंगे, बिकॉज अभी जो भी मैटर क्या कहते हैं करंट में चल रहा होता है, टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, तो उसे ज्यादातर हमें क्या करना चाहिए कि कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 है, ये टू बी कंटिन्यूड है, मतलब ये आज है, कल है, परसों भी होगी न्यूज, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और जो भी टीवी में आ रहा है और ये सब चीजें हो रही हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल है, वो 10 घंटे तक आपके साथ मगज मारते ही रहेंगे कि क्या कहते हैं यूजीसी ने ये कर दिया, यूजीसी ने वो कर दिया, बिकॉज उन्हें डेली डेली का कुछ ना कुछ मसाला चाहिए बेसिकली, ठीक है, ताकि आप सभी का एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट वाली न्यूज होती है, इनका कोई लेना देना नहीं है, आपके क्वेश्चन नहीं आएगा ना, कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सी बात है कि यूजीसी के अपने राइट्स हैं और स्टेट के अपने राइट्स हैं, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, यूजीसी इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, बस इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अपने लिए पूछ रहा है, तो बेसिकली ये है कि क्या कहते हैं लास्ट ईयर के एग्जाम्स कैंसिल तो होंगे नहीं, बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है यूजीसी, बट डिले होते चले जाएंगे, डिले काफी टाइम तक होंगे, जैसे जैसे आपको कोविड-19 की अपडेट्स मिलती चली जाएंगी, वैसे वैसे उसके डिले बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जितना ज्यादा कोविड-19 एयरबॉर्न होता चले जाएगा, उतना ही ज्यादा आपके क्या कहते हैं एग्जाम्स हैं वो डिले होते चले जाएंगे। सो जीएस2 पॉलिटी, sorry, NCLT tells debenture holders to settle dispute with developer citing pandemic, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है कि जो भी कहते हैं कंपनीज में डिस्प्यूट होते हैं और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ जो डिस्प्यूट होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, ठीक है, ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई है, इसका ये एक तरीके से जो कंपनी गवर्नमेंट चला रही है अपनी खुद की, ठीक है, कंपनी अपनी एक तरीके से खुद की गवर्नमेंट चलाना, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी इस तरीके से कर दी गई है कि कंपनी में जो भी केसेस होंगे वो कंपनी के अंदर ही रिजॉल्व कर दिए जाए, फॉर एग्जांपल कहते हैं जो गाइड वुमेन वुमेन मोलेस्टेशन की गाइडलाइंस है वो कंपनी के अंदर ही डिस्प्यूट सेटल करे जाएंगे, और जो भी कंपनी के अंदर अदर डिस्प्यूट्स अकर करते हैं वो भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ही सेटल करेगी, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये भी सेट करती है कि आपकी जो क्या कहते हैं प्रॉफिट है उसमें आपका एक परसेंटेज, पर्टिकुलर परसेंटेज, फॉर एग्जांपल लाइक 10%, और जो प्रॉफिट प्रॉफिट में 10% आपको डोनेशन के तौर पे देना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज अ सोशलिस्ट नेशन, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तौर के लिए ये गाइडलाइंस भी जनरेट करती है कि भाई आपको इतने परसेंट डोनेशन करना पड़ेगा, तो ये सब काम होते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के, ठीक है, तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है। व्हाट आर डिबेंचर्स एंड रोल ऑफ एनसीएलटी, व्हाट आर डिबेंचर्स एंड रोल ऑफ, what are debentures, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना, what are debentures and role of national company law tribunal, national company law tribunal, okay, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे चलते हैं, तो GS2 health, exhaled breath of COVID-19 patients can contain novel coronavirus study finds, ठीक है, तो कोरोना वायरस, I don't want to take coronavirus more. Unexposed people may have COVID-19 specific memory T cells. Yeah, understanding forest fires and their effect on carbon emission. ठीक है, forest fire भी होती जाती जा रही है. Leave it. Nothing important. Assam keelback is spotted for the first time in 129 years. ठीक है, तो ये एक snake है keelback, ये spot किया गया है. Oba Reserve Forest, Oba Reserve Forest, Oba Reserve Forest में. इसका एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना, असम कीलबैक, असम कीलबैक कहाँ पे, ओबा रिजर्व फॉरेस्ट में,
Yeah, the female snake was spotted in a muddy stream in the Poba Reserve Forest. 129 साल बाद ये दिखा है, तो ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर कर जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज GS3 एनवायरनमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग फॉरेस्ट फायर्स एंड कार्बन एमिशंस, वो फॉरेस्ट फायर्स वाले के लिए आप क्वेश्चन लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। फॉरेस्ट फायर के लिए व्हाट आर फॉरेस्ट फायर्स, व्हाट आर फॉरेस्ट फायर्स, GS3 एनवायरनमेंट की न्यूज है, ठीक है। व्हाट आर फॉरेस्ट फायर्स, व्हाट आर देयर कॉजेस, व्हाट आर देयर कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड हाउ टू टैकल सच केसेस। तो फॉरेस्ट फायर्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि फॉरेस्ट फायर्स बेसिकली क्या होता है कि जो सूखे पत्ते होते हैं, ठीक है, सूखे पत्ते अगर आपस में रब कर जाते हैं या फिर क्या कहते हैं सिगरेट का जो बड होता है, एंड का जो बड होता है, वो सब फेंक देते हैं। तो फॉरेस्ट फायर का सबसे बड़ा कारण सिगरेट के बड्स ही माने गए हैं, ठीक है। सिगरेट की बड्स को ही सबसे बड़ा कारण माना गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कि सूखे पत्ते का होना, सूखे पत्ते और सूखी लकड़ी जो जमीन पे फैल जाती है, ठीक है, उनका होना। तो इसे अगर हमें रिजॉल्व करना है, इस इशू को हमें रिजॉल्व करना है, जो वहां पे ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, जो ट्राइब्स रहती हैं, जो फॉरेस्ट के पास में ट्राइब्स रहती हैं, उन्हें एक तरीके से इंडिपेंडेंट हैंड देना चाहिए कि आप क्या कहते हैं इन चीजों को कलेक्ट करें और क्या कहते हैं जो भी पत्ते हैं, लकड़ी है, उन चीजों को कलेक्ट करें और उसके लिए गवर्नमेंट को उन्हें अच्छी खासी पेमेंट करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या कहते हैं कुछ 10 kgs ऑफ, मतलब 10 किलो का हमने 10 किलो का हमने एक लकड़ी का गट्ठर बनाया, ऑल्दो उसकी कॉस्ट 50 रुपीज है, बट गवर्नमेंट शुड पे 100 रुपीज टू देम, बिकॉज क्या होगा कि उससे उनकी इनकम जनरेट होगी उस चीज से, ठीक है, इनकम जनरेट होगी, प्लस वो और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज कैसे, फॉर एग्जांपल एनिमल हंटिंग, एनिमल हंटिंग जस्ट लाइक टाइगर हंटिंग और डियर हंटिंग, ठीक है, तो इनकी हंटिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा है किस चीज के लिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। मतलब जो जमीन पे फैला हुआ है उनके लिए उन्हें 50 के 100 रुपए मिल रहे हैं। तो क्या होगा कि वो पार्टिसिपेशन करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, और कहते हैं उन्हें जब ये लगेगा कि भाई हमें इस चीज को कलेक्ट करने से एक अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, तो व्हाई शुड बी इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज में तभी इंसान इन्वॉल्व होता है जब उनकी सोर्स ऑफ इनकम ना हो, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम ना हो तभी वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो हमें बेसिकली ये चीज समझनी चाहिए कि वी शुड सपोर्ट ट्राइब्स एज मच एज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फायर। अगर हमें फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्ट करना है तो ट्राइब्स को, वहाँ की जितनी भी जनजाति हैं उन्हें क्या कहते हैं फ्री हैंड देना पड़ेगा कि भाई आप क्या कहते हैं रिसोर्सेज को कलेक्ट करिए, और वो उन्हें उन चीजों को गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए, और गवर्नमेंट को उन्हें अच्छी खासी पेमेंट भी करनी चाहिए कि भाई आपको इस चीज के लिए हम इतनी पेमेंट कर देंगे। तो उन्हें जब प्रॉफिट लगेगा तो वो क्या कहते हैं साफ सफाई रखेंगे वहां पे, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर कहीं पे सिगरेट के बर्ड्स भी मिलेंगे तो वो उस चीज, दरअसल क्या है कि जब भी पैसा किसी गरीब के हाथ में जाता है तो वो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करता है हर एक चीज में, ठीक है। जब भी पैसा किसी अमीर के हाथ में जाता है तो वो उस पैसे को मारने की सोचता है, जस्ट लाइक विजय माल्या, ठीक है। तो इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल कहाँ पे देखा गया था, जो कहते हैं बैंक्स हैं, बांग्लादेश के बैंक्स हैं, वहां पे इस तरीके से देखा गया था कि सबको 2-2 हजार रुपए दिए गए थे बैंक के द्वारा लोन देने के लिए। तो सभी, मतलब वो बैंक आज के टाइम पे विलेज डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट बैंक होते हैं। तो आज के टाइम पे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स बांग्लादेश के विलेज डेवलपमेंट बैंक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक एग्जांपल के तौर पे सेट हुए कि खाली अमीर लोग पेमेंट ढंग से नहीं करते, बट
जो अगर गरीब है तो वो अपनी प्रेस्टीज और प्राइड के लिए अपनी पेमेंट टाइम टू टाइम करता है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सबसे कम जनरेट होते हैं अगर हम अपने क्या कहते हैं जो रिसोर्सेज है वो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो, ठीक है। जिस दिन हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छी तरह सीख गए, ठीक है, तो क्या होता है कि उनके पास लीगल प्रूफ बहुत कम होता है, मतलब वो उनके पास क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता। और एक्चुअली में तो विजय माल्या के पास भी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, ठीक है, बट बैंक्स ने उन्हें फिर भी करोड़ों का लोन दे दिया। बट अगर कोई क्या कहते हैं पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनके पास जाता है कि भैया हमें लोन चाहिए, तो वो उसे नहीं देते। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फॉरेस्ट में भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब ट्राइबल पार्टिसिपेशन और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बैंक्स में भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, फॉरेस्ट फायर का पूरा यही मुद्दा है। तो असम कील बैक हमने कर लिया है, ये भी जीएस3 एनवायरनमेंट की न्यूज है, ठीक है। हाँ, बिना कोलेटरल के दिया था, मतलब उसमें क्या कहते हैं कोई भी गारंटी नहीं ली गई थी, बिना गारंटी के वहां पे लोन दिया गया था बांग्लादेश में। और विलेज डेवलपमेंट बैंक एक मॉडल के तौर पे निकल के आया था। और क्या कहते हैं उसके लिए जिसने ये प्रोजेक्ट जनरेट करा था, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, उसके लिए उन्हें नोबल प्राइज भी मिला था, नोबल प्राइज भी मिला था उनके उनको इकोनॉमिक्स का उस साल, ठीक है। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अच्छा पेमेंट गरीब लोग सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है, अमीर नहीं करते। अमीर पैसा मारना चाहता है बैंक का हमेशा। सो नेक्स्ट इज पेज नंबर 12, GS3 डिफेंस टेक्नोलॉजी। पेज नंबर 12, GS3 डिफेंस टेक्नोलॉजी। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ऑन अ बाइंग स्प्री, ऑन अ बाइंग स्प्री, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं बहुत सारे फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं, और फॉर एग्जांपल राफेल खरीद रहे हैं, मिग 29 खरीद रहे हैं, और ये सब चीजें हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो why we are buying all such things? Because to काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान एट बोथ द फ्रंट, मतलब दोनों फ्रंट पे हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो इसका बेसिक मोटिव क्या है कि कहते हैं हमें डिफेंस के तौर पे मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट आर द रीसेंट डिफेंस डील्स टू बॉल्स्टर द डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन एयरफोर्स? क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट आर द रीसेंट defense deals what are the recent defense deals to bolster the defense capabilities of Indian Air Force? Know about DAC, Defense Acquisition Council, Defense Acquisition Council, ठीक है। Know about DAC, what are other steps needed and budgetary allocations? what are what are other steps needed, what are other steps needed and budgetary allocation. So on July 2nd, the Defense Acquisition Council DAC chaired by Defense Minister Rajnath Singh approved defense worth 8 इसके वो लिख लेना, अमाउंट लिख लेना, 38,900 crore, which includes procurement of 21 MiG-29 खरीदे जाएंगे फाइटर जेट्स फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। along with upgradation of 59 existing MiG-29, अपग्रेड करा जाएगा 59 MiG-29 को, MiG-29, ठीक है, अपग्रेड करा जाएगा MiG-29 को। जेट्स इन द इंडियन एयरफोर्स इन्वेंट्री and procurement of 12 Sukhoi 30 MKI and procurement of 12 Sukhoi 30 MKI aircrafts from Russia, तो ये आपकी पूरी डिफेंस डील के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
Next is GS2 health. Is the airborne spread of COVID-19 is the airborne spread of COVID-19 a risk? तो ये आपको कोविड-19 एयरबॉर्न के बारे में आपको सबको पता चल रहा होगा कि अमिताभ बच्चन भी सफर कर गए हैं, तो अब जब इतनी ज्यादा फैसिलिटी होने पे वो सफर कर सकते हैं, तो हम भी सफर कर सकते हैं. सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नेक्स्ट इज GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस. GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस. पेज नंबर 12 की न्यूज है. पेज नंबर 12. GS2 international relations. Should Kuwait's draft bill worry India? Yeah. Should Kuwait's draft expect bill worry India? GS2 international relations. IR. Should Kuwait's draft expect bill will worry India? कुवैत में दरअसल क्या है कि इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है कुवैत में, तो हमें इस बात को समझना होगा कि ज्यादातर जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं और जो कहते हैं जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं होती हैं, तो उन्हें कुवैत में अच्छा खासा जॉब मिल जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, उन्हें काफी अच्छी खासी जॉब कुवैत में मिल जाती है. तो इंडियन डायस्पोरा मुस्लिम रीजन्स में होना बहुत जरूरी है. ठीक है. इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडिया में जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का काम अच्छे से आता है, जिन्हें कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत अच्छे से आता है, बट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ डिग्रीज. और काफी ज्यादा इंजीनियर जो कहते हैं लोकल कॉलेजेस से, जस्ट लाइक MIT एंड BIT, इन कॉलेजेस से होते हैं, उन्हें भी ठीक ठाक पेमेंट, बिकॉज इंडिया में तो उन्हें कहते हैं कोई खरीदता ही नहीं है. उन्हें 10-10 हजार रुपए में कंपनी बाय करने की कोशिश करती हैं, और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है इंडिया में. तो अगर इंजीनियर की देखें तो इस टाइम पे तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो बिकॉज डिग्रीज तो बहुत फ्री में बढ़ रही है. ठीक है. तो कुवैत में दरअसल कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा है, और कहते हैं इंजीनियरिंग वर्क बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और स्किल्ड वर्क की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो अगर वहां पे हमारा कोऑपरेशन नहीं चलेगा, बिकॉज दे हैव इनफ मनी. दे हैव इनफ मनी. तो हमें एक तरीके से अपने जो देश के लोग हैं, उन्हें क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी है, तो कुवैत में एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी मिलती है. ठीक है. और सबसे ज्यादा डॉलर जो आते हैं भारत में, वो अरब कंट्रीज से ही आते हैं. जो कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो इन्हीं कंट्रीज से सबसे ज्यादा डॉलर जो होते हैं, मतलब फॉरेन रिजर्व जो जिसे कहते हैं हम. ठीक है. तो वो ज्यादातर अरब कंट्रीज से ही मिलता है हमें. ठीक है. तो दे आर प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन आवर इकोनॉमी. तो हम इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं. So what is draft expat bill? What is draft expat bill of Kuwait, and how this will affect India and Kuwait and way forward. ड्राफ्ट एक्सपेक्ट बिल क्या है कि कहते हैं जितने भी वर्कर्स, दरअसल कुवैत भी कहते हैं एक सिचुएशन में फंस चुका है कि भाई उनके उनके पास भी काम नहीं है, उनके यहाँ टूरिज्म नहीं आ रहा, उनके यहाँ लोग बाग नहीं आ रहे हैं, मतलब पब्लिक इज नॉट public from the US and other European countries are not coming there, so they are also at the difficult situation. ठीक है. तो वो भी अपने यहाँ से लोगों को एक्सपेल कर रहे हैं, तो मतलब उन्हें निकाल रहे हैं. ठीक है. तो एक्सपेक्ट बिल लेके आए हैं वो, और इसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे. Will be difficult to reduce the foreign workforce in the Gulf Cooperation Council countries. Last news of the day, page number 14, GS3 environment. Okay,
Page number 14, GS3 environment. India's tiger census 2018 sets a Guinness Book of World Record. तो मैंने आप सभी को ये न्यूज कंप्लीटली बता दी, ठीक है. That's all for the day. अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना. Camera traps were placed in 26,838 locations at 141 sites. 141 sites. अलग अलग साइट्स का मतलब है कि अलग अलग साइट्स जहाँ पे टाइगर मिलते हैं, ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर मैंने आप सभी को कंप्लीटली समझा दिया शुरुआत में. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? चलिए तो फिर खत्म करते हैं.